मिल रहा है। क्या जनवरी में जिस तरीका से मुख्यमंत्री जी जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे और अनाउंसमेंट कर रहे थे कि 2 माह में शिक्षक बना देंगे, क्या एकदम 100? हमको तो ये लगता है अगर वो अनाउंसमेंट 2 माह के लिए हुआ है तो हमको लगता है कि हो जाएगा। हमको तो यही लगता है, लेकिन अगर कहीं से गुंजाइश है अभिषेक जी, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि थोड़ा अगर समय लोगों को मिल जाता तो अच्छा होता, अन्यथा कोई बात नहीं है। हमारे योद्धा हैं बिहार के छात्र, गिरेंगे, लड़ेंगे और फिर इसका शंखनाद करेंगे। जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि क्या जो 50,000 सीट ऐड हुआ है इसमें अब डेट बढ़ सकता है या एग्जाम का भी समय मिल जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी का ये मन में दुविधा है। और एक बात बता दें, वैसे अभ्यर्थी जो पहले ही आवेदन कर चुके हैं, क्या 1 to 5 के लिए उनके पास क्या उपाय है, संपूर्ण रणनीति लेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर हैं। आप जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी का सबसे चहेता शिक्षक बने हुए हैं और जो द ऑफिसर एकेडमी है वो भी। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी के मन में बहुत सारा द्वंद्व है। सबसे बड़ा समस्या है सीटेट ए पेयरिंग को लेकर। अभी भी विद्यार्थी किसी मंत्री से मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, शिक्षा विभाग जा रहे हैं, बीपीएससी जा रहे हैं और साफ तौर पर बोला जा रहा है कि कुछ उम्मीद नहीं है। फिर भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि पिछला बार मौका दिया गया था, इस बार क्यों नहीं। देखिए, उम्मीदें हर व्यक्ति को होती हैं, लेकिन जब चेयरमैन सर के आप बयान को सुनोगे तो उन्होंने कहा है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी परिस्थितियां जिस वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सुन लो सरकार, अगर 1% भी चांस है तो इनकी बात भी सुन ली जाए, अन्यथा हमारे और आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। लेकिन हम लोग हाथ जोड़कर अभी भी कह रहे हैं कि अगर संभव है तो सुन लिया जाए। सर एक शब्द में पूछा जाए, आवेदन का तिथि बढ़ जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता है कि आवेदन का तिथि बढ़ेगा, क्योंकि मैंने जब ट्वीट को देखा, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं, लेकिन लिखा हुआ था कि उसमें प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी को 7, 8, 9, 10 दिसंबर मान के ही कीजिए और अपनी पढ़ाई में पूरी ऊर्जा को झोंक दीजिए। त्योहार आते रहेंगे, त्योहार जाते रहेंगे, हर साल छठ पूजा आएगा, हर साल दिवाली आएगी, लेकिन अगली बार अगर इस बार आपने अपनी दिवाली और छठ पूजा को कुर्बान कर दिया तो अगली बार आपके पैसों से आपकी मां छठ करेगी और आपके पैसों से आपके घर में मिठाइयां खरीद कर आएंगी। थोड़ा सा ओटीपी के लेकर समस्या हो रहा है। जो विद्यार्थी भर रहे हैं ओटीपी में समस्या हो जा रहा है, जो कैंसिल करके भर रहे हैं उनमें भी समस्या है। सर इसका क्या? देखिए, टेक्निकल ग्लिचे हैं, ये ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। इस बात को समझिए, हर चीज के लिए आयोग को दोषी ठहरा देना, हर चीज के लिए बोल देना, ये गलत तरीका है। आप इस बात को समझिए कि ओटीपी हर बार नहीं आता है, कई बार हम लोग लॉग इन करते हैं तो नहीं आता है, तो ये टेक्निकल ग्लिचेस है। लेकिन हाँ, इन टेक्निकल ग्लिचेस के कारण किसी को फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो एक चुनौती होगी। तो ये इंश्योर जरूर किया जाए कि अगर टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा रहा है और जैसे ही रिपोर्ट किया जा रहा है तो उसको सुधार लिया जाए। और टेक्निकल चीजें हैं यार, नंबर बदल सकते हैं सर। मोबाइल नंबर बदलने के लिए अभी तक तो कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जिस पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो दूसरा नंबर डाल सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। सर अब रहा 1 to 5 में सीट भी ऐड कर दिया गया। विद्यार्थी को ये लग रहा था कि 1 to 5 का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। 9,000 प्लस सीटेज हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा कैटेगरी है जिसका एक भी सीट नहीं है। देखिए, अगर सीट सरकार को देनी थी तो सरकार ने अपने हिसाब से उसको फॉरगन किया है। लेकिन इस बात को समझिए कि जितनी सीटें खाली होंगी उतनी वैकेंसी। आप मुझे बताइए कि आज तक के इतिहास में कभी आपने सुना कि 1,22,000, 1,50,000 वैकेंसी? और हम नहीं लग रहा है कि अगली बार हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक इतनी बड़ी संख्या में कोई वैकेंसी आ सकती है, और आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस बात को समझिए कि जितनी सीटें वैकेंट जिस कैटेगरी में रहेंगी उनका प्रक्रिया होता है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी मर्जी है भैया इसके लिए 20 को निकाल रहे थे, इसके लिए भी 100 को निकाल दें, और ऐसा कोई यही परीक्षा नहीं है। लेकिन अगर कहीं संभावना है तो उस हिसाब से सीटों को निकाला गया है, तो उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना अपना आयोग। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके लिए अपना अपना प्रक्रिया है। उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही सीटें निकाली जाती हैं। सेकेंड लिस्ट का कितना उम्मीद है सर? देखिए, मुझे तो उम्मीद अभी भी है, और उससे ज्यादा उम्मीद इस बात से है कि अगर मान लीजिए कि इस बार सीटें कम भी हैं पीआरटी में 1 to 5 में, तो एक बात जो आपको ऊर्जान्वित करेगा, एक बात जो आपको पढ़ने पर मजबूर करेगा, एक बात जो आपके जितने भी पुराने घाव हैं उनको भर देगा, वो ये है कि हर साल अगस्त में परीक्षा होगी। चेयरमैन साहब ने ट्वीट करा है। तो अभी से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, नहीं हुआ है किन्हीं वजह से, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगस्त में किला भेद देना है और सफलता को हाथ से अर्जित कर लेना है। जो समय बचा हुआ है 20 से 22 दिन 25 दिन जो भी समय है, वह चाहे पीआरटी के विद्यार्थी हो या माध्यमिक के हो या उच्च माध्यमिक के हो, उनको अब क्या कर लेना चाहिए? क्या समय समझिए कि ये चीजें एक और एग्जांपल दिखा रही हैं कि अब आपको बरसाती मेढक बनने से नहीं होगा, परीक्षा के समय कोर्स पढ़ने से नहीं होगा। अब इस बात को आप समझिए कि आपको अब अपनी पढ़ाई हमेशा तैयार रहनी होगी। अब सवाल है कि हमको युद्ध लड़ने जाना है तो अब हम हथियार चलाना तो सीखेंगे नहीं, हम आज तलवार चलाना नहीं सीखेंगे। अगर हमको तलवारबाजी करने जाना है, हमको क्रिकेट खेलने कल मैदान में उतरना है तो आज क्रिकेट नहीं सीखेंगे। तो उसी प्रकार से जब आपको पता ही है कि आपकी जिंदगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, आपको पता ही है कि आप बिहार शिक्षक भर्ती देंगे, आपको पता ही है कि आप आने वाले दिनों में बिहार एसएससी निकलेगा तो वो देंगे, एसएससी सीजीएल निकलेगा तो वो देंगे, आप बीपीएससी पीटी की परीक्षा देंगे, जब आपको पता है तो आप फिर क्यों नहीं तैयारी करते हैं?
आप तैयारी कीजिए, और तैयारी लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आयु सीमा वाला इसमें गैप मिलता है, जो बीएड डीएड वाले लोग हैं। अब तैयार हो जाइए कि आपको प्रत्येक वर्ष तैयारी करनी है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी आते रहेगा। सर रिवीजन को लेकर तैयारी तो सब लोग करते हैं, आप बता रहे हैं सालों साल करते हैं, लेकिन जो अंतिम 7 दिन होता है, 15 दिन होता है, 10 दिन होता है, वही निर्णायक होता है हर चीज का। देखिए एक चीज समझिए, अगर आप पिछले बार का जो 9, 10, 11, 12 का पेपर, 6 to 8 तो पहली बार नहीं हुआ था पिछले साल, 9, 10, 11, 12 का जो पेपर हुआ था उसमें 40 प्रश्न जीएस के आते हैं, वो भी बहुत नंबर डिसाइडिंग होते हैं। 39 का जब अध्ययन करेंगे तो मैं कल बारीकी से देख रहा था, तो उसमें 40 के अंदर में 8 क्वेश्चन साइंस का, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 8 क्वेश्चन मैथ्स का, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री का, और 8 क्वेश्चन करंट अफेयर का। हिस्ट्री में 8 में से 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। साइंस में भी प्रश्नों का स्तर बायोलॉजी में ज्यादा, करंट में भी 2-3 प्रश्न बिहार के, मैथ्स के अंदर में बेसिक किताबों के प्रश्न। लोग पीआरटी वाले क्वेश्चन को लेकर डरे हुए, अभी भी वो सदमा याद आ रहा है। लेकिन आप ये, मैं इन सभी बच्चों से कहता हूं कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा बहुत कठिन होने जा रही है, तो आप अभी जो एग्जाम हुआ है 24 तारीख और 25, 26, 27 को जो एग्जाम हुआ था पिछली बार अगस्त महीने में, उसका आप 9, 10 और 11, 12 का भी पेपर उठाकर देख लीजिए। मैं दावा कहता हूं कि जो ऑफिसर एकेडमी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं 6 to 8 वालों के लिए ना, वो 11, 12 वालों का जीएस का सवाल आप बना दीजिएगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए, बढ़ाना चाहते हैं आप पेपर जाके देख लीजिए। मानता हूं मैं कि पीआरटी के प्रश्न कठिन थे, लेकिन इस बार आपने ट्वीट भी देखा होगा कि प्रश्नों के स्तर पर विचार किया जाएगा, और कठिन थे तो सबके लिए थे भाई, आपके लिए नहीं थे अकेले, सब बच्चों के लिए। इसलिए हताश नहीं होना है मेरे भाई, निराश नहीं होना है, कलम घिसते रहिए, सफलता मिलनी तय है। सर लास्ट प्रश्न अभ्यर्थी के तरफ से था कि जो अब मौका उनको मिल रहा है, क्या जनवरी में जिस तरीका से मुख्यमंत्री जी जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे और अनाउंसमेंट कर रहे थे कि 2 माह में शिक्षक बना देंगे, क्या एकदम 100? हमको तो ये लगता है, अगर वो अनाउंसमेंट 2 माह के लिए हुआ है तो हमको लगता है कि हो जाएगा, हमको तो यही लगता है। लेकिन अगर कहीं से गुंजाइश है अभिषेक जी, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि थोड़ा अगर समय इन लोगों को मिल जाता तो अच्छा होता, अन्यथा कोई बात नहीं है। हमारे योद्धा हैं बिहार के छात्र, गिरेंगे, लड़ेंगे और फिर इसका शंखनाद करेंगे। जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। सर तो मेहनत करिए, सफल आप होंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9, 10 और 11, 12 और ऑफिसर एकेडमी जो बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम है, फिर से लेकर के आ रही है नया बैच एक्सक्लूसिवली 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए। इस बार बैच में आपको जीएस होगा, जीएस के साथ 6 to 8 में थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा। 9, 10 के लिए हम जीएस के साथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज कराएंगे, और 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए भी जीएस कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ 11, 12 के विषय का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे आप परीक्षा को आसानी से पास कर पाएंगे। और इस बार भी कोर्स फी पहले के मुकाबले कमी होगा, और फीस होगी सिर्फ 999 रुपए।